अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, बहुत मज़े में होंगे। तो आप ही की शादी जैसे हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह से, सब कुछ बहुत ही ज़बरदस्त से हो गया माशाल्लाह से। और अभी जो है हम लोग बोर हो रहे थे तो हम लोगों ने सोचा भी आप ही को उसके घर से पिक करते हैं, उसके ससुराल से पिक करते हैं। हम लोग तो घूमने जा ही रहे हैं तो उसको भी साथ ले जाते हैं, क्योंकि हम लोग को इतना कोई ज़्यादा मिस कर रहे थे उसको, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मतलब बहुत ही अजीब फील हो रहा था। ऐसे लग रहा था कि घर जैसे खाली खाली सा हो गया। तो हम लोग जो है ना वो सबसे पहले आप ही को घर से निकले तो उसको पिक कर लिया है। उसको पिक करने के बाद हम लोगों ने नहीं, भाई ने कोई एक जगह देखी हुई थी तो वो कह रहा था कोई हिडन स्पॉट है उसका भी जो उसने ढूंढ के रखा हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि वो जो है ना देखने चलते हैं। हम लोगों ने कहा भाई हम तो हैं वेले तरीन, करने को कोई काम नहीं, घर में बोर हो रहे हैं। अभी शादी भी इतने ही मेहमान थे, इतना कुछ था, लेकिन फिर भी हम लोगों को ना दूसरे तीसरे दिन नहीं सूझी। हम लोगों ने जो है ना दुल्हन को उसके घर से उठाया और हम लोग जो है ना घूमने फिरने के लिए निकल गए हैं। दूल्हा भाई बेचारा देखता रहे कि क्या ये हो क्या रहा है, दुल्हन भी आके मेरे घर आई है और ये दोबारा इनके सैर सपाटे जो है ना शुरू हो गए हैं। तो खैर जो है हम लोगों ने यही कहा था कि भाई थोड़े टाइम के लिए हम जो है ना आप ही को अपने साथ ले जाते हैं, फिर घूम घुमा के खा पी के जो हमारी इंजॉयमेंट वगैरह होगी वो हम कर लेंगे। तो फिर हम जो है ना इनको छोड़ देंगे आपकी तरफ। तो दूल्हा भाई कहते हैं भाई मेरी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप लोगों का जितना दिल करता है इनको घुमा लें, और जिस टाइम भी जो है ना आप लोग इसको घर ड्रॉप कर दो, मेरी तरफ से जो है ना ये अयाशी करे। हमने कहा भी ऐसा ग्रीन फ्लैग और ऐसा ग्रीन फॉरेस्ट जो हमें भी चाहिए हमारी ज़िंदगी में, पता नहीं कब आएगा, लेकिन होप फॉर द बेस्ट। अभी आप ही को हम लोगों ने पिक कर लिया था और हम लोग जो हैं वो जा रहे हैं। जगह भाई ने अभी डिस्क्लोज़ की ही नहीं है, वो कह रहे हैं कि भाई जब वहाँ पहुँचेंगे तभी मैं दिखाऊंगा। हम लोग भी सब्र कर रहे हैं। हम लोगों ने तकरीबन जो है ना 12 बजे के करीब नाश्ता किया था, वही जो हम सो के उठ के बात करते हैं नॉर्मली, मतलब चाय पराठा, और इतना कोई सो के उठने के बाद आपसे खाया नहीं जाता है। तो अभी तकरीबन जो है ना 4 साढ़े 4 का टाइम हो गया था, तो हम सबको बहुत ही ज़्यादा भूख लग गई थी। हम लोगों का ये प्लान था कि डिनर हम लोगों ने साथ करना है, लेकिन जैसे ही हम जो है ना आप ही को उसके घर से पिक किए, हम सब के पेट में ऐसे कोई आवाज़ें आनी शुरू हो गई। हमने को भाई को कहा है कि भाई यहाँ से कुछ हमें खाने का लेकर दो, या कुछ भी जो है ना हमारा जुगाड़ करो, उसके बाद जो है हम गाड़ी में जो है ना शोर करना बंद करेंगे। अदरवाइज़ भूख लग जाती है ना, तो अभी हम लोगों से बर्दाश्त ही नहीं होती, मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं होती। मेरा तो बीपी लो होना शुरू हो जाता है, और मैं ना बात कर सकती हूँ उस टाइम पे ना कुछ, और मुझसे कोई फिर उस टाइम पंगा ले ले तो समझो उसकी मौत है। तो हम लोगों ने कहा यार करीब में, अब क्योंकि हम ये रास्ता जहाँ से हम जा रहे हैं गुलबर्ग से होते हुए जा रहे हैं, तो भाई को बोले यार कहीं से भी अगर कोई नियर बाय यूटिलिटी स्टोर है, कोई भी ग्रोसरी स्टोर नज़र आ रहा है, तो वहाँ से रोकें, कोई स्नैक्स ले लें जब तक हम जगह पे पहुँचते नहीं हैं, और जो भी है ताकि उससे थोड़ा आसरा हो जाए, ठीक है ना, थोड़े जिस्म को जो है ना, जिस्म के अंदर एनर्जी आए, थोड़ा सा हौसला हो जाए। ये मुझे बहुत ही ज़बरदस्त सी मस्जिद लगी है। मदीना में ऐसी मस्जिदें होती थी बड़ी एलीट सी ना, मतलब डिज़ाइन उनके बड़े अच्छे से होते थे और बहुत ज़बरदस्त लगती थी। तो ये कॉर्नर हमें कोई नज़र आया है डेंटल केयर और पता नहीं क्या, ये गुलबर्ग के अंदर से ही है। और ये भाई जो है ना कुछ लेके आ गया, ठीक है, अल्लाह इसको खुश रखे, प्यारी सी बीवी दे। चिप्स लेके आ गया, ड्रिंक्स लेके आ गया, बिस्किट लेके आ गया, जो भी उसको बेचारे को मिला ना दुकान से। पहले तो यहाँ कोई दुकान ही नहीं हमें मिल रही थी, कोई शॉप। तो उसके बाद जो मिली है, तो फिर ये जो है ठंडी पेप्सी को देख के मेरा दिल तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना खुश हो गया है। और चिप्स चिप्स की यार मैं इतनी कोई शौकीन नहीं हूँ, मुझे पता नहीं क्यों इतने कोई अच्छे नहीं लगते मुझे ना, वो वाले लोकल चिप्स अच्छे लगते हैं। कुरकुरे लेज़ हो गए, चीटोज़ एट टाइम्स मैं खा लेती हूँ रात में, ठीक है, वो भी कोई उस तरह से नहीं होता ना, जैसे मैं शौकीन नहीं होते क्या मेरे पास चिप्स हों, लेज़ हों, क्योंकि मेरी कज़न्स जो है ना वो ऐसे ही बिस्किट चिप्स और ऐसी चीज़ों की बड़ी शौकीन है, और वो प्रॉपर जैसे बच्चों के बैग्स बनाए होते हैं ना, अपना भी वैसे उनका एक बैग होता है। मैं बड़ी हैरान होती हूँ, मुझे तो बस एक कोक मिल जाए और साथ में कोई जो है ना सॉफ्ट सा केक मिल जाए खाने को, मैं उसी में राज़ी हूँ। ये चिप्स विप्स ना जो है ना मेरे काम की चीज़ें मुझे लगती नहीं है। ये यहाँ भाई केक लेके आया डॉन का, मुझे ये वाला बहुत अच्छा लगता है केक, और ऐसा केक जो है ना मैं भी बनाना सीख गई हूँ। बस मुझे इसके लिए कोई ऑरेंज फ्लेवर का वो चाहिए, एसेंस चाहिए। तो किसी को पता है कि ऑरेंज मुझे एसेंस कहाँ मिलेगा और किस कंपनी का बेस्ट है, वो कमेंट में जो है ना मेरी थोड़ी सी मदद कर दे। मुझे पता है मदद तो मेरी किसी ने करनी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई इतना दयालु शख्स मेरी चैनल पर आता है और मेरी इस वीडियो तक पहुँचता है और मेरी वीडियो पूरी देखता है और ये बात सुनता है, तो प्लीज़ फिर उस पर ये लाजिम और फ़र्ज़ है कि वो जो है ना मुझे कमेंट में बता दे कि जो है पाकिस्तान में ऑरेंज एसेंस मिलता है, कहाँ से मिलता है और कहाँ से ज़बरदस्त मिलता है। इधर जी मेरी अम्मी मेरी व्लॉगिंग में हेल्प करा रही, मैंने अम्मा को कहा अम्मा जी ज़रा दिखाएं क्या खा रही हैं और देख लें वो कहाँ दिखा रही हैं क्या खा रही हैं। लेकिन मुझे अपनी अम्मी की बेस्ट चीज़ ये लगती है, जब भी मैं उनसे कभी अपनी व्लॉगिंग के अंदर ना हेल्प मांगूँ ना, तो वो मेरी ज़रूर करती हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इवन उनको मतलब एक उस तरह से समझ नहीं आती क्या करना है क्या नहीं, बट जितना गाइड करूँ ना उस तरह से करती हैं। बड़ी क्यूट सी लगती हैं, क्योंकि मतलब उनको जब गाइड करो ना तो कहती हैं हाँ हाँ, सुनती पूरा है, अंडरस्टैंड भी करती हैं।
और अपनी तरफ से कर भी रही होती हैं, लेकिन मुझे इतनी क्यूट लग रही होती हैं। अभी मैंने अम्मी से बस कहा ना तो उन्होंने ऐसे पकड़ के दिखा दी, मतलब हाथ उठा दिए, बॉटल दिखा दी, मतलब उस तरह से भी बड़ी क्यूट लगती हैं। अच्छा, ये गुलबर्ग से होते हुए यार जा रहे हैं रास्ता, और कोई फोर्ट शॉट है पुराना सा, वही है। और ये है वो कदीम सी जगह, ठीक है। और हमारी किस्मती चेक करें आप लोग, पता नहीं क्या है, खुशकिस्मती कहूँ कि बदकिस्मती, कि हम यहाँ से दूर से बस इसको देख सकते थे, क्योंकि आगे से ना बाय वॉक जाना था और मेरी अम्मा बिल्कुल अलाउ नहीं करती और शाम भी हो रही थी। हम लोगों ने कहा यार अभी इसको ना फॉर टाइम बिंग यहाँ दूर से इंजॉय करते हैं ये व्यू, फिर ज़िंदगी में कभी मौका मिला, चांस मिला तो यहाँ हम अर्ली प्लान करके आएंगे। और ये कोई फोर्ट टाइप पुराना बिल्कुल, और इसको विजिट करना दी मस्ट है, बड़ी प्यारी हिडन सी ये जगह है। ये गुलबर्ग से होते हुए जाती है, मैं भाई से इसका नाम पूछूंगी, मेरे दिमाग से ही निकल गया। ये देखिए, ये बिल्कुल यहाँ से गाड़ी है ना, आगे से कच्चा रास्ता है, छोटा सी लेक भी यहाँ से होके गुजरती है, और यहाँ से जो है ना आगे बाई वॉक है पूरा। और हम लोग ने चले जाना था, लेकिन क्योंकि शाम का टाइम था, मेरी अम्मी फिर बिल्कुल हमें जो है ना वो अलाउ नहीं करती, और मेरी अम्मी थोड़ी सी इन चीज़ों में ना बड़ी वो ज़रा स्टर्बेंस ही हैं, और वो सुनती नहीं है, बस कहती है नहीं नहीं, फिर हमें सुननी पड़ती है। तो यहाँ बस दूर से नज़ारा करके ना, दूर से ही जो है ना देख के ठंडक पड़ गई है हमें, और फिर हम जो है ना डिनर की तरफ निकल गए हैं। सबसे पहले हमारा ये था कि भाई ये यार हमारी घर की शादियाँ ख़त्म हुई हैं, मुझे यहाँ हर जगह जो है ना घर के ऊपर ये लाइटें शाइटें मिर्चें नज़र आ रही हैं। मेरी अम्मी ना ये जो लाइट्स होती हैं ना, फेरी लाइट्स, और ये घर के ऊपर शादी के टाइम पे जब लगी थी, मेरी अम्मी इनको कहती हैं कि मिर्ची लगी हुई है घर के ऊपर, मिर्चियाँ लगाते हैं। तो मुझे बड़ी हंसी आती है, तो मैं वही कहने लगी कि मिर्चियाँ लगाई हुई हैं लोगों ने, हमारी शादी ख़त्म हो गई है तो बाकी लोगों की शुरू हो गई है, क्यों ना हो भाई, सीज़न है शादियों का, हो भाई, अल्लाह मुबारक करे और अच्छा नसीब करे सबके। हम सब ने लड़ाई के बाद और सब कुछ सोचने के बाद हम सब मैकडी पे एग्री हुए, कोई ओपीटीपी पे एग्री होता है, तो कोई चीज़ियस पे, तो कोई डाइनिंग पे कहता है, तो कोई कुछ है तो कुछ है। एंड में आके ना भाई हम सब मैकडी पे एग्री हो गए, और यहाँ पे एग्री होने के बाद एक और बड़ी मुसीबत का काम है, सबसे बारी बारी पूछना कि भाई तुम्हारे लिए क्या करना है, तुम्हारे लिए क्या करना है, तुम्हारे लिए क्या करना है। जिन्हों के टब्बर होंगे ना वड्डे, उन्होंने यह वाले भी बहुत मसले लगते थे। पहला कि 7 बंदियों को पूछना है कि यार कहाँ रोटी खाएं, 7 बंदों का डिसीजन लेने के बाद ये पूछना है कि भाई 7 बंदों ने अब खाना क्या है उसी एक जगह से। मुझे बड़ी फ़नी लगती है ये जगह, ये चीज़ मुझे बहुत फ़नी लगती है। जगह नहीं भाई, क्या हो गया, यहाँ ऑर्डर किया और भाई ने जो है ना बिग मैक बोल दिया है, और यहाँ से जो है बाजी को पैसे दे दिए हैं। बाजी कह रही हैं जी कॉर्नर पार्किंग में जाके अपना वेट कर रही हैं। वेट करने के बाद फाइनली हमें जो है हमारी फ्राइज़ और वो चीज़ें मिल गई हैं। ऐसे बहुत बड़ी गलती होगी, भाई ने बिग मैक बोला था, बिग मैक चिकन बोलना भाई साहब भूल गए थे, और यहाँ जो है ना वो दूसरे गोश्त वाले आ गए हैं और सब मेरे ऊपर चढ़े हुए। मैंने कहा यार बिग मैक चिकन तुमने नहीं बोला, इसमें मेरी क्या गलती है। तो बिग मैक तो मैंने कहा मीट में ही होता है, और सब मतलब कह रहे हैं कि आपने स्पेसिफाई नहीं किया। मैंने कहा वो मेरी गलती तो नहीं है। एक टाइम पे ना मैंने ये बहुत ही ज़्यादा खाना शुरू कर दिया था, और मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता था, लाइक मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था इसका टेस्ट, ये वाला मैक चिकन भी मुझे इनका मैकडी का अच्छा लगता था, और ये भी बहुत ही ज़्यादा। लेकिन अभी मैं इसका ज़रा कम हो गया, मैं ज़रा मैक चिकन को अब ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। मैं ज़रा बैठी हुई थी अपनी सहेली के साथ, यानी दुल्हन के साथ, इसके हाथों पर जो मेहंदी है ना यार ज़बरदस्त उस बच्ची ने लगाई है, ज़बरदस्त। मैं भी जो है ना अपनी शादी पे इसी को बुलाऊंगी लगवाने के लिए, बहुत प्यारी डिटेल उसने लगाई थी। और मैं आप ही के उसके फ्राइज़ के अंदर हाथ मार रही थी, आप ही मेरी फ्राइज़ के अंदर। हम जब भी खाते हैं ऐसे करते हैं, एक दूसरे की ना चीज़ों से मतलब उठाकर लेकर खाते हैं, और अभी भी इंजॉय कर रहे थे हम। इस तरह से जो है ना कारपेट पे बैठ के खाते हैं, बड़ा हमें कंफर्ट सा लगता है। उसके बाद ये खाना भी ना खाया, और आप ही को जो है ना मैंने चाय दी है, मैंने कहा जी वड्डी है तो सर्व भी कर दा, तो फिर इन्हों घर भी छड़ना है, ठीक है। याद आती है बहनों की जब वो जो है ना आगे पीछे हो जाती हैं। तो यहाँ मैं कर रही हूँ जी व्लॉग को एंड, उम्मीद कर रही हूँ आपको मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो लाइक करें। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।